बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल और दीगर संगीन नवैयत के मुकदमात में मुलविस साल 2022 में रुपोश मुलजिम गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, टीटी पिस्टल बरामद। 10 मनशियात फरोश, 3 जवारियों समेत 14 मुलजिमान गिरफ्तार। चर्स, शराब और गुटखा बरामद। मंगली थाना पुलिस ने मौला बख्श शर के कत्ल में मुलविस मुलजिम अली हसन शाह और इमदाद चांडिया को अला कत्ल टीटी पिस्टल समेत गिरफ्तार किया और इसके जरिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद किया। मुलजिम कत्ल इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले फ्रॉड और नाजायज़ असले के 5 मुकदमात में मुलविस है। सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया सांगड़ का स्पोर्ट्स वीक मनाने का फैसला। तंजीमों से मुशावरत। ज़िले इंतज़ामिया सांगड़ की जानिब से मज़दूर अफराद के आलमी दिन के सिलसिले में हफ्ता स्पोर्ट्स मनाने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की ज़ेर सदारत खसूसी अफराद की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उनके मसाइल, सहूलियात और खेलों के फ़रोग के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़िले इंतज़ामिया ने स्पोर्ट्स वीक के दौरान खसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, तफरीही सरगर्मियाँ और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने और स्टेडियम में खाने पीने समेत सकाफ़ती स्टॉल लगाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मेलसी से मोहम्मद जहांगीर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के सियासी समाजी रहनुमा मोहम्मद फैसल खान खिची ने रुकन पंजाब असम्बली सरदार आसिम शेर मेकन के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपने घर अपनी छत के तकरीब में मुलाकात की। मेलसी की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत आम लोगों को रिलीफ देने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है, जिससे सूबे भर में अमन अमान, सफाई, गुर्बत, महंगाई की सूरत हाल बेहतर हुई। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत जल्द मुल्क में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। उन्होंने मेलसी की तरक्की के लिए खसूसी पैकेज देने का भी वादा किया। मेलसी से मोहम्मद जहांगीर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक भट्टा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्तान रोड हरी माइनर के रिहायशी अतर जावेद भट्टा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक कर दिया। शादी की खुशी में मज़हर अब्बास भट्टा ने अतर जावेद भट्टा और उनकी फैमिली के लिए गुज़िश्ता रोज़ हाफिज़ मछली फ्राई पर फ़िश और देसी मुर्गे की कढ़ाई की दावत का एहतमाम किया। बाद अज़ां आइसक्रीम से ज़बान के जायके को तरोताज़ा और शीरी भी किया। जामशरो से इशफाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी में दवाओं की किल्लत, बुनियादी तिबी सहूलियात की कमी, डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मुबैना करप्शन के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी SDP की जानिब से बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी रैली स्टेशन रोड से शुरू होकर अस्पताल के मरकजी दरवाजे तक पहुंची, जहां पे धरने की शिक्ल इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत SDP के डिवीजनल सदर पीर गंबल शाह, यूनुस ओतो सागर आलमाटी, लाला लियाकत जानवरी, खालिद मेराटी, मुदस्सर अब्बासी और राजा जाकड़ानी ने की, जबकि मर्द ख़वातीन कारकुनां की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद भुट्टो ग्रुप के रहनुमा दीदार भगियों ने भी रैली में शिरकत की। भाई आप देखिए कि मुसलसल जो ये जदोजहद चल रही है कि किसी एक शख्स की उसके ज़ातियात के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी तहरीक एक करप्शन, एक सिस्टम के ख़िलाफ़ है। जो सिस्टम यहाँ राज है DSK अस्पताल कोटड़ी में, यहाँ कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ जो अपने ये स्टोर जो इनका है, इनके यहाँ पेनाडाल के गोरी के ऊपर आपको कोई गोरी नहीं मिलेगी। यहाँ अस्पताल के अंदर कोई एम्बुलेंस है, न कोई एक्सरे का कोई लेबॉर्ट्री है, कोई टेस्ट वगैरह। आम गरीब जो एक मजदूर है, जो अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकता, उसके वाहिद जरिया सेहत का ये अस्पताल है, वो सेहत उसको मुयसर नहीं है। हमारे चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं ऐसी गफलत की नींद सोए हुए हैं कि उनको यूँ तक नहीं लिंक है कि वो जाके इस अस्पताल की जांच पड़ताल करें, कि दूरी जो है कि जांच करें, FBI को लेके आएँ। तो अस्सलाम वालेकुम। ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है DHQ तालका। हम यहाँ पर इस मौजू से 2 महीने के लिए बैठे हैं कि तालका में तकरीबन चीज़ों की सहूलत नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ तक कि एक काफिर के रहते हुए यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, जो आपको रोडों पे मैसर हो सकता है लेकिन एक हॉस्पिटल में नहीं। दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि आपको यहाँ चीज़ें मैसर चाहिए या आपको MS को हटाना है। तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि जब तक एक बंगले का चोर सही नहीं होता तो वो बंगलेदारी नहीं कर सकता। जब हम चौकीदार को रखते हैं ना, वो चोर होता है तो वो बंगले का जिम्मा नहीं उठा सकता।
तो ठीक उसी तरीके से हमने एक जूनियर 3rd क्लास इंसान के हाथ में DHQ का हॉस्पिटल सौंप दिया है। तो वो अपना पेट भरने से बाद आएगा तो ही हॉस्पिटल को वो बना सकता है, बचा सकता है। जो डॉक्टर बरकत लिगारी साहब का कहना है कि STP वाले यूनुस ऑटो साहब हमसे भत्ता लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, इस बात में कितनी सजा है? जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है डॉक्टर बरकत लिगारी, क्योंकि कोई बता किसी ने वसूल नहीं किया है, नहीं मांगा है। देखिए ये जो लेडीज बैठी हुई ये भी इससे बता मांग रही है क्या? कोई अपनी लेडीज रोड पे नहीं लाता है। ये रोड लेडीज इंसाफ के लिए बैठी है। इंसाफ क्या है कि इनके टैक्स से पैसा आता है यहाँ पे अस्पताल में खर्च करने के लिए, लेकिन वो 20 करोड़ रुपया बजट मिस होती है बंगलों पे, सियासी बंगलों पे। और इसके ऊपर एक्शन ना लेने की वजह यही है कि ये सियासी आशीर्वाद से बैठा हुआ है। ये करप्ट एमएस है, ये अभी की बात नहीं है। 2023 में भी शहीद भुट्टो के प्लेटफॉर्म से इसको हटाया गया था, तहरीक चला के। इसने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी सहाफ़ियों दोस्तों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उनके ऊपर केस भी दाखिल किए थे। अब एक सहाफ़ी ने इसके खिलाफ कवरेज की तो उसके ऊपर इसने बाताखोरी का जो है केस दाखिल कराया था। तो ये हमारा ये मुसलसल जो एहतजाज चल रहा है वो सिर्फ इस हवाले से चल रहा है, ये जो तालुका हॉस्पिटल है, ज़िले का बड़ा हॉस्पिटल है कहने को, लेकिन यहाँ पर एक टैबलेट भी नहीं मिलती है। एक सर के दर्द, मामूली सर का दर्द है, उसकी टैबलेट भी यहाँ नहीं मिलती है। ना कोई दवाइयाँ हैं, ना एक्सरे है। आप जाकर देखिए यहाँ की कोई सफाई का ख्याल नहीं है, ना पीने का पानी है, ना लेबॉर्ट्री की सहूलत है। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। कितने इमरजेंसी में केस आते हैं, लेकिन वो बेचारे अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं इनके चक्रों में। यहाँ पर हमारा सिर्फ यही है, जो ये करप्ट एमएस बैठा है, जो गरीबों के पैसे खा रहा है, वो अगर गरीबों को ही ये पैसे दे तो हमारा ये एहतजाज हो ना। लेकिन हम यहाँ सड़कों पे निकल कर आएँ और आगे से उसका कहना ये है कि ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। अब वो हम अगर उसे ब्लैकमेल करते हैं, वो हमारे आगे सबूत रखे इस बात का। आप सब यहाँ मौजूद हैं, आज हम मौजूद हैं, यहाँ आए, आकर हमारे लिए सबूत दें, फिर जो सज़ा होगी वो हम भुगतेंगे। सिंधी में एक कहावत है, अंधेर नगरी चरबट राजा। डॉक्टर बरकत एमएस बरकत लिगारी साहब का कहना है कि STP वालों की जानिब से यूनुस ऑटो हमसे भत्ता लेने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से आप थोड़ा बताइएगा। मैंने दूसरे दोस्तों से भी मौका दिया है, आप बताइएगा इस बात में क्या कर सकते हैं। आप मुसलसल 2 महीनों से मुसलसल 2 महीनों से आप एहतजाज कर रहे हैं, फिर भी ना डॉक्टर एमएस बरकत लिगारी साहब को फर्क आ रहा है, ना हॉस्पिटल में जो सहूलियात की कमी है कम हुई है। जी थोड़ा बताइएगा क्या। मैं पहले दिन जब इससे सवाल कर रहा हूँ कि भाई हमारी जिदोजहद इस अस्पताल में जब तक हर सहूलत नहीं होगी तब तक ये जिदोजहद जारी रहेगी। इस हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों की करप्शन की गई है, करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। हम यही मुतालबा है कि इस एमएस को हटाकर और आला सतह की जांच पड़ताल की जाए। रही बात भत्ते की, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मैं आज उसके सामने बैठा हूँ इस रोड पे, मैं आला इदारों को अपील करता हूँ कि मेरा नंबर ट्रेस किया जाए। अगर मैंने बरकत लिगारी को कॉल की हो, अगर मैंने बरकत लिगारी के पास मेरी चिट्ठी गई हो, अगर बरकत लिगारी के पास मेरी कोई पिक हो तो वो मंजर आम पे लाए। मैं एक शख्स बताऊँ, मैं ऐसे भी काम के लिए जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मुझे वादा करे कि यूनुस ऑटो तो भत्ता लेने आया है। मैं भत्ता लेने वाले पे लानत करता हूँ और देने वाले पे भी लानत करता हूँ। एक गरीबों के लिए जिदोजहद कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक यहाँ के मरीजों को सहूलत नहीं मिलेगी ये जिदोजहद जारी रहेगी। अदनान गुल की रिपोर्ट के मुताबिक DSP तोंसा शहजादा फैज़ की ज़ेर निगरानी थाना सदर तोंसा में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, अदालती चालान, इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी, मुनशियात फरोशों और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जैसे अहम अमूर पर बात की गई। DSP तोंसा शहजाद फैज़ ने स्टाफ को हिदायत की कि अवामी खिदमत और कानून की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी जाए, जबकि क्राइम कंट्रोल के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जाए।